मुनीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा ये, या अभी भी उनके पास कोई कानूनी रास्ता होगा लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद, या फिर तहरीक इंसाफ अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, इस वक्त अगर जो फैसला सुनाया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा मुनासिब फैसला है। और अगर आइन की जो तशरीह है उसको बाकायदा तौर पर देखा जाए और उसके स्पिरिट और लेटर दोनों को देखा जाए तो बड़ा मुनासिब फैसला है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तारीख तो देगा, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के साथ ये तमाम ताउन जो कि हासिल होना चाहिए वजारत खजाना की जानिब से, जिन डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूशन से मदद ली जाती है इलेक्शन स्टाफ की, क्या वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे? क्या इजाफी ग्रांट जो कि इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखी है इस हवाले से वो मिलेगी? और एक और जो अहम मामला है, जो एक कानूनी नुक्ता है, उसके ऊपर क्या मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत इस मामले को मजीद अदालत में लेके जाएगी कि क्या इन दोनों सूबों के अंदर पुरानी हल्का बंदियों और पुराने सेंसस के तहत इलेक्शन करवाए जाएं, और फिर वफाक और दो अलहदा सूबों में यानी पंजाब सिंध और बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हल्का बंदियों और मुख्तलिफ सेंसस के तहत इलेक्शन करवाए जाएं। ये एक बुनियादी बात है, शायद इसे वफाकी हुकूमत अदालत में ले जाना चाहे। और ये जो टेररिज्म का मामला है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये मामला इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, इलेक्शन कमीशन को ही डिसाइड करना है अब भी। लेकिन ये तमाम जो इदारे हैं ये इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हैं, उन्हें क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या चीज फर्निश करती हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ से अगर कोई उज़र पेश किया जाता है तो उसे बाय आउट करता है या नहीं, और एक ऐलान कर देता है तारीख का। ये मामला दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत ज्यादा मोतरज नजर आई तो मुस्लिम लीग नून ज्यादा कमजोर नजर आएगी, और उसका इंप्रेशन यह होगा कि वाकई मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतखाब नहीं चाहती और इंतखाब से भाग रही है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह साहब को कोट किया कि वो तैयार है, मरियम नवाज शरीफ साहब अभी वापस तशरीफ ला चुकी हैं, उन्होंने तकरीबन एक कैंपेन का भी आगाज कर दिया है, तो अब इलेक्शन तो जो आइन के अंदर मुद्दत मौजूद है असेंबली तहलील होने की सूरत में, वो तो 90 दिन है। हम तकरीबन एक महीना तो उसमें गुजर चुका है। अब अगले 2 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक डेट देनी है। लेकिन तमाम चीजें इस बात पर उसके गिर्द घूम रही हैं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, लेकिन उसके पास अपनी बड़ी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव फोर्स है। उसने बाकी इदारों से मुआवनत लेनी होती है, वफाक से फंड्स लेने होते हैं। क्या ये तमाम चीजें और तमाम मामलात ऐसे ही होंगे जैसे इलेक्शन कमीशन चाह रहा है? अगर होंगे तो आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुनीफ साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये डू एंड डाई सिचुएशन बन जाएगी? पहले ही वो इंतखाबात नहीं चाहते थे, IMF पाकिस्तान का मुआहदा होने के बाद महंगाई की नई लहर आने का खदशा है, 170 अरब के नए टैक्स लगने हैं, मिनी बजट आएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और बहुत सी सख्त शराइत पर अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके साथ अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाती है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा सियासी घाटा होगा। क्या उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी और उसके लिए वो बहुत इंतहाई कदम उठा सकते हैं? देखिए, डेस्परेट कदम अगर उठाएंगे, देखिए मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर मैं ये कहूँ इस वक्त कि डैम इफ आई डू और डैम इफ आई डोंट, वो कहते हैं ना, यू आर कॉट बिटवीन द रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो मुस्लिम लीग नून की तो ये सिचुएशन है कि मरता क्या ना करता। एक तरफ अगर वो इस मामले को मजीद अदालतों के अंदर चैलेंज करते हैं तो वो इस तासुर को तकवीयत देंगे कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते और इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है वो मुआशी बहरान है, महंगाई से लोग तंग है। मुस्लिम लीग नून इस पूरे इत्तेहाद के अंदर सबसे ज्यादा अपना सियासी कैपिटल दांव पर लगा चुकी है। बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून को और मुस्लिम लीग नून बहुत एंट्रेंच थी पंजाब के अंदर जब अपोजिशन में थी। तहरीक इंसाफ के दौर में भी मुस्लिम लीग नून ने कोई 85-90% के करीब बाई इलेक्शन जीते हैं और थंपिंग मेजोरिटी से जीते हैं, बड़े तगड़े तरीके से जीते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमारे पास सामने जो टेस्टमेंट है वो तो है कि जो इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन जीते हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि वो मकबूल है। हुकूमत के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर वैसे ही हिट करता है, लेकिन यहाँ तो इनकम्बेंसी से ज्यादा वो मसाइल हैं जिनसे घिरी हुई है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को अपने वर्कर को निकालना है, उसको चार्ज करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि ये महंगाई उनकी वजह से नहीं है, जो कि बहुत और मुश्किल और अपहिल टास्क है। लिहाजा अगर कोई चैलेंज है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए है और ये बहुत बड़ा चैलेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक साहब।